वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स सेक्शन में हमारा चैप्टर 6 लगभग कंप्लीट हो गया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका 4 से लेकर 5 नंबर तक का आपको दे देता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर वो भी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में आपका कौन कौन सा टॉपिक छूटा है। तो आप वीडियो में लेकर लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो में आपके लास्ट में ये भी बताऊंगा आपको, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं, कि आपका कौन कौन सा टॉपिक मतलब बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ ही आपको अच्छी अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट भी कराऊंगा। क्लियर। चैप्टर का नाम जो है हमारा वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम है? गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। मैं यहां पर लिख देता हूं गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। बेसिकली एक बात याद रखना, क्योंकि मैंने इसका कुछ टॉपिक ना आपको पहले ही पिछले वाले चैप्टर में करा दिए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग पेशेंस बनाए रखिए, आपको मैं एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करवाने वाला हूं। ओके, तो चलते हैं आपको चैप्टर की ओर लेकर। चैप्टर की ओर चलने से पहले मैं आपको एक बार और ये कहना चाहता हूं कि अगर आप स्पेशल बैच जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े, और वो हमारे चैनल पर ही आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर की पहली हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा है, अगर आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो उस पर कौन सा बल काम करेगा? चुंबकीय बल काम करेगा। तो होता क्या है, मान लो हमारे पास चुंबकीय बल है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी, वो आपकी इस दिशा में कार्य कर रही है। और यहाँ पर ये मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया, और ये मैंने एक्स मान लिया, और ये मैंने आपका क्या मान लिया? यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्स वाई तल मान लिया। और यहाँ पर एक आवेश वी वेग से गति करता हुआ आ रहा है जिसका नाम है प्लस क्यू। क्या आ रहा है? वी वेग से गति करते हुए आ रहे हैं, और उसका कोण चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना है? थीटा है। तो उस पर एक बल कार्य करेगा, एफ एक बल कार्य करेगा। तो उस बल का जो परिमाण होगा वो बल आपका होगा एफ बराबर कितना? क्यों वी बी साइन थीटा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद करना है और ये आपको समझ भी आ जाएगा। मैं इसका प्रूफ आपको लगभग 9वें चैप्टर में समझाऊंगा और वहां पर आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पर इसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर। आप लोग इतना बस याद रखिए, जब भी आपका चुंबकीय क्षेत्र में कोई वी वेग से, वी गति से करता हुआ कोई अगर चुंबकीय मतलब वैद्युत आवेश आ जाए तो उस पर तुरंत एक बल कार्य करने लग जाएगा जिसका मान होगा चुंबकीय बल, और वो होगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि याद रखना आपका साइन थीटा अगर है तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, और अगर आपका कोस थीटा जाता है तो यहाँ पर डॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डॉट लग जाएगा। ओके, ये आपकी एक सदिश राशि होती है, क्योंकि बल आपका क्या होता है? सदिश राशि होती है। अगर हम बात करें विशेष स्थितियों की, तो विशेष स्थितियों में आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप थीटा का मान पहले क्या कर लीजिए? पहली स्थिति में आप 0 कर लीजिए या फिर 180 कर लीजिए। थीटा बराबर 0 180 होने पर आपका बल देखिए आप बराबर कितना हो जाएगा? क्यों वी बी साइन 0, या फिर कितना हो जाएगा? साइन 180। दोनों ही केस में आपका टोटल मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि साइन 0 का मान भी 0 होता है और साइन 180 का मान भी 0 होता है। तो टोटल बल आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा केस पर चलते हैं। अगर थीटा का मान आपका कितना होता है? 90 होता है, तो यहाँ पर एफ का मान होगा आपका क्यों वी बी साइन 90। 90 का मान आपका 1 होता है, तो यानी आपका हो जाएगा क्यों वी बी। इस दशा में आपका जो बल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और इसकी दिशा हम किसके नियम से निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम इसकी दिशा निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लोरेंज बल। आप लोग इसको भी पूरे ध्यान से देखिएगा। लोरेंज बल आपका होता क्या है? होता यह है, अगर आपका किसी मतलब स्पेशल स्थान पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों। मान लो अगर हमारे पास कोई पोजीशन ऐसी बन रही है, कोई ऐसा स्थान है जहां पर आपका वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों स्थित हैं, और वहां पर आपका v वेग से एक गतिमान कोई प्लस का या फिर माइनस का आवेश आ जाए, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक तो कौन सा? वैद्युत क्षेत्र, दूसरा कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के योग को हम क्या बोलते हैं? लोरेंज बल बोलते हैं।
लोरेंज बल बोलते हैं। तो क्या होता है लोरेंज बल आपका, यानी अगर टोटल F है तो उस पर एक तो आपका वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा, एक आपका कौन सा होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत बल आपका कितना होता है, क्यू ई होता है, और चुंबकीय बल अभी हमने निकाला क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और ये टोटल बल अगर हम देखें तो क्यू ई प्लस यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एफ का मान आप यहाँ पर क्यों कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ई प्लस कितना हो जाएगा, वी क्रॉस बी हो जाएगा। और ये आपका क्या है, लोरेंज बल का फॉर्मूला है। समझ गए ना आप लोग। एक बार और रिपीट कर देता हूं, अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं और वहां पर आपका क्यों एक आवेश v वेग से गतिमान हो, तो उस पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो वैद्युत बल, एक आपका चुंबकीय बल। इन दोनों के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, लोरेंज बल बोलते हैं। तो इसका मान आपको पता है क्यों ही होता है, इसका मान हमने भी देखा क्यों वी भी साइन थीटा होता है, दोनों का टोटल आपका इसके बराबर हो जाएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेग फिल्टर, ये भी आपका लोरेंज बल भी आपका 2 नंबर का पिछले साल आता है, यानी 2019 में आया था, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। और वेग फिल्टर आपका 2018 में आया था, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से लेकर के चलिए, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और पिछले साल आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी बहुत हार्ड आया था, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल पर भी थोड़ा फोकस करते रहिए। मैं जल्दी आपके सामने न्यूमेरिकल भी लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर देखिए वेग फिल्टर, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम अलग अलग आवेशित, मतलब जो आपके मतलब आवेश, मतलब Q1 Q2 जो अलग अलग वेग से गतिमान होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर देते हैं। या फिर आप इस प्रकार का, ये वेग फिल्टर एक ऐसा उपकरण है जिसके कारण हम अलग अलग वेग से चलने वाले कणों को अलग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी आप यहां पर देख लीजिए। हम कैसा करते हैं, इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों को क्या कर लेते हैं, परस्पर लंबवत लगा लेते हैं। या मैंने इस तरफ मैंने क्या किया, वाई अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र लगा, और यहाँ पर जेड अक्ष पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, और यहाँ पर v वेग से गतिमान मैंने कण रखा। तो जब इस ऐसी स्थिति है, मैं यहाँ पर आपको बना दूं, यहाँ पर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। मान लो मैंने ये इस तरह सेटल कर दिया और मैंने यहाँ पर v वेग से कोई गतिमान कण भेजा, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ही सेट कर लेते हैं कि v का मान कितना होता है, e बट्टे b होता है। कितना होता है, e बट्टे b। तो इस स्थिति में जब इस कण पर वैद्युत बल यानी E बराबर क्यों ई और यहां पर क्यों वी बी साइन थीटा, अगर ये दोनों मान बराबर लग जाएं, तो बराबर लगने के कारण तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो निकल जाएगा सीधा। तो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हम सेट करते हैं, तो वो तो आपका बिल्कुल सीधा निकल जाता है। और जो आपका बराबर नहीं होता है, असंतुलन हो जाता है, वो कोई इधर पहुंच जाता है, कोई इधर, तो वो सीधा नहीं पहुंच जाता है। और जिसके कारण हम किसी भी गतिशील कण को हम इसके वेग फिल्टर के द्वारा आसानी से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, बस मैं आपको एक बात ये बता देता हूं, इसमें वैद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं और बराबर होते हैं। बराबर होने की वजह से हम इसके द्वारा क्या कर लेते हैं, जब बराबर होंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सीधा निकल जाएगा। और जो बराबर नहीं होंगे, जिनके लिए वे सारे यहीं पर आसपास में ही गिर जाएंगे। तो इस कारण हम इससे अलग करने में सक्षम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपके आवेशित कण होते हैं, जो अलग अलग वेग से गतिमान होते हैं, उनको अलग करने में होता है। दूसरा होता है इसका E बटे M का मान ज्ञात करने में। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा, E बटे M का मान ज्ञात भी हम इसी के द्वारा कर सकते हैं। क्लियर, आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी साइक्लोट्रॉन में यूज होगी, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आए बात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो कैसे कैसे वो गति कर सकता है, मैं आपको बताऊं। 3 स्थिति में गति कर सकता है। एक तो जब थीटा का मान आपका 0 या 180 हो, एक थीटा का मान जब 90 हो, एक थीटा का मान आपका कुछ भी हो, बस ये दोनों स्थितियां छोड़कर। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं कैसे कैसे पेपर में आता है। पेपर में आपको ऐसे मिलेगा लिखा हुआ, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर या अथवा प्रति समांतर दिशा में प्रवेश करता है तो क्या होगा। तो आप लोग सीधी से समझिए, आपका इस अगर समांतर की स्थिति होती है तो थीटा का मान आपका होता है 0, अगर प्रति समांतर की होती है तो थीटा का मान आपका होता है 180। अब बल की बात करते हैं। अब बराबर आपका कितना होगा, क्यों वी बी साइन, या तो 0 होगा या फिर आपका कितना होगा, साइन 180 होगा। इसका मान भी 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है। दोनों स्थिति में आपका बल कितना लगेगा, 0। जब आपका बल 0 लग रहा है, तो 0 लगने के कारण आपका सीधी सी बात है, तो बल 0 लगने के कारण आपका क्या होगा, आवेशित कण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। वो जिस भी वेग से चल रहा होगा,
जितना उस पर आवेश होगा वो बिल्कुल वैसे ही सीधा चला जाएगा, क्योंकि उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। अब आगे चलते हैं। जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत हो, यानी थीटा का मान आपका कितना हो 90। अब बात करते हैं बराबर आपका कितना होगा क्यों वी बी साइन 90, यानी इस पर क्यों वी बी बल कार्य करेगा। कितना बल कार्य करेगा क्यों वी बी। तो इसका मतलब ये है उस पर जब बल कार्य करेगा तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मैं बता दूं आपको, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है ना आपका और इस पर हमारे पास कोई बल कार्य कर रहा है, तो ये अगर जैसे ही वी वेग से मतलब प्लस का आवेश इसमें प्रवेश करता है तो वो आपका ऐसे घूम जाएगा। क्यों घूमेगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाकर देख सकते हैं। तो उस पर जो है ना ये बल, ये अभिकेंद्रीय बल की तरह काम करेगा और वो वृत्ताकार पथ पर लगातार घूमने लगेगा। ये चीज आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी साइक्लोट्रॉन में यूज होने वाली है। आगे चलते हैं। जब वह समांतर व लंबवत को छोड़कर किसी भी स्थिति में प्रवेश करेगा तब क्या होगा। तब आप लोग याद रखना, अगर मैं यहाँ पर आपको चित्र बना करके दिखा देता हूँ, वो आपका ऐसे मतलब कुंडलिनी गति करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। इसको हेलिक्स पथ बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं कुंडलिनी पथ। इस स्थिति में वो कुंडलिनी पथ पर आपका क्या होगा, गति करने लगेगा। और याद रखना इसका वेग क्या होता है, मतलब इसका इधर का वेग होता है v कोस थीटा और इधर का वेग होता है v साइन थीटा, और ये वेग होता है आपका v। इस प्रकार ये आपका क्या होता है, गति करता है। और यहाँ पर आपका कोण कितना होता है, थीटा होता है। क्लियर, आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।